हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया कहते थे उसे। गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। लुटे हुए धन को क्या कहते थे? खम्स कहते थे। लुटे हुए धन को क्या कहते थे? खम्स कहते थे। कौन सा सुल्तान गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया? सिकंदर लोदी। कौन सा सुल्तान गड़े हुए खजानों में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया? सिकंदर लोदी ने। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू की? फिरोज तुगलक ने। इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू कर दिया? फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? मुक्ताई कहते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? मुक्ताई कहते थे। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो खालसा भूमि कहलाती थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? देवल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत से आशीर्वाद लेकर विजयनगर की स्थापना की? तो विद्यारण्य संत से। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत से आशीर्वाद लेकर विजयनगर की स्थापना की? तो विद्यारण्य संत से। संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? हरिहर द्वितीय ने। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? हरिहर द्वितीय ने। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। तुंगभद्रा नदी और हरिद्र नदी पर किसने बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। तुंगभद्रा नदी और हरिद्र नदी पर किसने बांध बनवाया? तो देवराय प्रथम ने बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराज द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराज द्वितीय। इमाडी देवराय के नाम से किस शासक को जाना जाता है? देवराय द्वितीय को। इमाडी देवराय के नाम से किस शासक को जाना जाता है? देवराय द्वितीय को। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक किस शासक के दरबार में रहे थे? देवराय द्वितीय के शासन में रहे थे। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक किस शासक के दरबार में रहे थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। किस शासक को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है? देवराय द्वितीय को। किस शासक को जगबेटकर, जिसका मतलब हाथियों का शिकारी होता है, कहा गया है? देवराय द्वितीय को। किसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता था? मल्लिकार्जुन को। किसे
प्रोर देवराय कहा जाता था तो मल्लिका अर्जुन को प्रोर देवराय कहा जाता था। विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना किसने की? सालुव नरसिंह ने। विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना किसने की? तो सालुव नरसिंह ने। नेक्स्ट विविध के टॉपिक हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ था? नई दिल्ली में। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ? 15 अगस्त 1982 को। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1982 से। प्रथम मूक फिल्म कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र। निर्माता इसके फाल्के थे जो 1912 में आया था। प्रथम मूक फिल्म कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा, जो 1931 में आई थी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? माय डियर कुट्टी चेतन। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चेतन। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा था? हम लोग, जो 1984 में आया था। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी थी? हम लोग। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो 1780 में पेश हुई थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ था? जयपुर में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई? इडुक्की, जो केरल में पड़ता है। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई? तो इडुक्की, जो केरल में पड़ता है। थैंक यू। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।